नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 24G स्टडी में। बात करेंगे इस क्लास के अंदर एलडीसी हाई कोर्ट के जितने भी करंट अफेयर्स के राजस्थान से रिलेटिव क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। एक क्लास नहीं है दोस्तों, लगातार क्लासें रहेगी, क्लासों की झड़ी रहेगी। बने रहिए, खिलखिलाती क्लास में फिर से आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि करंट अफेयर्स का धमाका इस चैनल पे आपको मिलने वाला है। राजस्थान करंट अफेयर का सबसे बेस्ट कंटेंट देने वाला चैनल। जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। फिर से बात करूंगा मैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की दे रखी है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। जी हां दोस्तों, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। और ये क्वेश्चन हम टेलीग्राम ग्रुप में भी डालेंगे क्विज के माध्यम से। आप उन क्वेश्चनों का रिवाइज कीजिए, क्लास लगाइए, रिवाइज कीजिए। पीछे रीड के अंदर भी हमारी क्लास में से काफी क्वेश्चन पड़े हैं, रिपीट हुए हैं। तो बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। बिना समय बर्बाद किए, बिना बकवास के हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना कब लागू की गई? तो ये योजना राजस्थान के अंदर जो ग्रामीण पर्यटन योजना है 5 दिसंबर 2022 को लागू की गई। इसके फैक्ट के बारे में बता दूं दोस्तों, ऐसा कोई नहीं बताएगा। क्वेश्चन के बाद में पूरा फैक्ट आपके सामने स्क्रीन पर है, पूरा हम डिटेल से बात करेंगे। फैक्ट के अंदर से भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। ग्रामीण पर्यटन योजना 5 दिसंबर 2022 को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी, लागू किया इस योजना को। और इसका उद्देश्य जो है जीवन, कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने वाली पर्यटन इकाइयों को बढ़ावा देना है। तो ये नोट कर लीजिएगा कब लागू हुई और इसका उद्देश्य क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उष्टर संरक्षण योजना कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति इसको मिली है हाल ही के अंदर? तो इसको स्वीकृति मिली है 2 करोड़ 60 लाख रुपए की स्वीकृति। उष्टर संरक्षण योजना के बारे में मैं आपको बता दूं, 14 नवंबर 2022 को उष्टर संरक्षण योजना लागू होती है। और आगे फरवरी 2023 के अंदर बात करें तो इसका एक ऐप जारी किया जाता है, ऐप लॉन्च किया जाता है। तो उसका भी ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अंदर जो ऊंट पालक है उनको 5-5 हजार रुपए की 2 किस्तें दी जाती है। कुल मिलाकर 10,000 रुपए है वो ऊंट पालक को दिए जाते हैं। पशु चिकित्सक जो है उसको प्रत्येक पहचान पत्र के लिए 550 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर 2 करोड़ 60 लाख रुपए का बजट है, उसको प्रावधान दिया गया है। तो तारीख याद रखनी है और बजट याद रखना है और इसके अंदर है क्या है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि कथन के हिसाब से सत्य असत्य का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो यह भी ध्यान रखना है। 5,000 रुपए की प्रथम किस्त और 5,000 रुपए की दूसरी किस्त। ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान किन जिलों में चलाया गया? तो बीकानेर मंडल का जो बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़ है, इनके अंदर ये ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान चलाया गया है। बीकानेर रेंज के सभी जिलों के अंदर 3 दिवसीय अभियान चलाया गया। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले और बेचने वालों के खिलाफ यह अभियान चलाया गया है। तो यह ध्यान रखना दोस्तों, खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावट से लड़ तो सही, होगा साहिल पर तू जिद पर अड़ तो सही। सक्षम अभियान किन जिलों में शुरू किया गया दोस्तों? सक्षम अभियान 2 जिलों में चल रहा था, बांसवाड़ा में और अलवर के अंदर। बांसवाड़ा और अलवर में ये 2 जिले आपको ध्यान रखने हैं। अभियान के बारे में मैं आगे भी बात करूंगा, कुल कितने अभियान चलाए गए हैं। पिछली वीडियो में भी हमने बात की थी, जो रोजाना करंट अफेयर्स की क्लास लगती है सुबह 8 बजे के करीब, उसके अंदर हमने अभियान के बारे में बात की थी। तो इस अभियान के तहत 11 ब्लॉकों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिले कौन से? अलवर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के 11 ब्लॉक और पूरा अलवर जिला है इसके अंदर शामिल है। जिला प्रशासन के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित कई योजनाएं हैं, उनका भौतिक सत्यापन करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। सक्षम अभियान अलवर जिले में भी शुरू किया गया है, ये थोड़ा सा देख लेना दोस्तों। अगला महोत्सव की बात करें तो इस महोत्सव के अंदर शरद महोत्सव का आयोजन किस जिले में आयोजित किया गया? शरद महोत्सव सर्दी यानी कहां पड़ती है? सिरोही के अंदर, माउंट आबू के अंदर। माउंट आबू सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है राजस्थान के अंदर। तो माउंट आबू के अंदर, ये सिरोही के अंदर शरद महोत्सव है, इसका आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत रन फॉर आबू के साथ हुई और दूसरे दिन टोड रॉक पर योगशाला है वो आयोजित की गई। ये अभियान, तारीख याद रखना दिमाग के अंदर दोस्तों, 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये शरद महोत्सव है उसका आयोजन किया गया। आदि चित्तर महोत्सव का आयोजन किस जिले के अंदर किया गया? तो आदि महोत्सव का आयोजन किया गया आदि चित्तर महोत्सव का जयपुर के अंदर। ये थोड़ा सा देखना दोस्तों, आदि चित्तर महोत्सव जयपुर और आदि महोत्सव कोटड़ा उदयपुर के अंदर। आदि महोत्सव कोटड़ा
उदयपुर के अंदर। जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुन लेना दोस्तों। आदि चित्तर महोत्सव उदयपुर, आदि महोत्सव कोटड़ा। आदि चित्तर महोत्सव की बात करें तो 9 से 18 दिसंबर 2022 को ये आयोजन किया जाता है और स्थान जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ट्राइफेड की ओर से इसका आयोजन किया। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पूछ सकता है। आदिवासी चित्रकारों की कला को देश विशेष में ख्याति दिलवाना। आदिवासी चित्रकारों का ये मुख्य उद्देश्य इनका है। जय रंगम थिएटर फेस्टिवल का आयोजन भी जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर किया गया। ये मैंने नोट में डाला है तो थोड़ा सा देख लेना। बात करते हैं राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन किया गया खेल दिवस पर। आयोजन का मतलब है शुरुआत कब से हुई? 29 अगस्त 2022 को। हनुमानगढ़ जिला है वो ओवरऑल चैंपियन रहा। 5 गोल्ड मेडल जीते, जिसमें से 1 रजत, 5 गोल्ड मेडल और 1 कांस्य पदक, कुल मिला के 7 मेडल हासिल किए हनुमानगढ़ ने। ये राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 29 अगस्त 2022 को जोधपुर की लूणी पंचायत के पाल गांव से शुरू हुआ। ये थोड़ा सा देख लेना, जोधपुर की लूणी पंचायत के पाल गांव से शुरू होता है और इसका जो समापन है वो जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में 20 अक्टूबर को हुआ। तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का ध्यान रखना है, अच्छे से नोट कर लेना, रिवाइज कर लेना, पेपर में छप सकता है। अगली बात करें संगीता जाट। संगीता जाट का संबंध किस जिले से है? तो संगीता जाट का संबंध जो है वो राजसमंद से है। वॉलीबॉल खिलाड़ी है। क्यों चर्चा में है ये भी बता दूं। जम्मू में नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप है, उसमें गोल्ड मेडल जीता था संगीता जाट ने। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पर है। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं उसके फैक्ट है, उनका रिवाइज कर लेना दोस्तों, पेपर में छपने वाला है। पेपर में आपका जो करंट अफेयर है राजस्थान का वो एकदम से धड़ाम से उठेगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? 13वें संस्करण का ये आयोजन इसका किया गया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर। उसी के दिन पे ये 13वें संस्करण का आयोजन किया गया। इसके अंदर 34 व्यक्तियों को, जो व्यक्ति उद्यमी है, उद्यमी संस्थानों से संबंधित है, उनको और उद्यमीय संस्थानों को भी ये पुरस्कार है दिया गया। कुल मिला के ध्यान रखना है, राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार है वो 13वें संस्करण का आयोजन किया गया और कुल मिलाकर 34 व्यक्ति या जो फर्म है, उद्यमी है या संस्थान है, उनको ये पुरस्कार दिया गया। बात करते हैं राजस्थान की जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार कमल रंगा, नाम याद रखना कमल रंगा, ये इमेज बना लेना। साहित्य अकादमी पुरस्कार रंगा, कमल रंगा, केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा वर्ष 2022 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो कमल रंगा को दिया गया। भाषा है इसका मतलब इनकी कोई रचना होगी, रचना भी है, कृति भी है, और कृति इनकी कौन सी है? अलेखू अंबा। ये पेपर में पूछा जा सकता है। अलेखू अंबा किसकी रचना है? कमल रंगा की। कमल रंगा कौन है जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? कमल रंगा किस क्षेत्र से संबंधित है? लेखन के क्षेत्र से संबंधित है, साहित्यकार है। कमल रंगा बीकानेर के रहने वाला है। इतना मैंने यहां कंटेंट आपको बता दिया है कमल रंगा के बारे में, कोई नहीं बताएगा, कमल रंगा खुद आके नहीं बताएगा, तो कमल रंगा के बारे में अच्छे से देख लेना। अगला प्रश्न, रुमा देवी। पहले कमल रंगा और अब रुमा देवी। रुमा देवी का संबंध बाड़मेर से है, बाड़मेर की निवासी है रुमा देवी। अंतरराष्ट्रीय फैशन डिजाइनर है रुमा देवी। इनको हाल ही में सम्मानित किया गया अमेरिका के सिएटल में 10वें वार्षिक ग्लोब वुमेन फेस्टिवल 2022, ये इनको सम्मान दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ये सम्मान दिया, उनकी संस्थान एम्पावरिंग की ओर से ये सम्मान दिया गया। वुमेन एम्पावरिंग के संबंधित में ये कंपनी है संयुक्त राज्य अमेरिका की, जिसने ये पुरस्कार दिया है बाड़मेर की रुमा देवी को। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न हमारे फेवरेट वैभव गहलोत, जो कि अशोक गहलोत के पुत्र है। सिर्फ वैभव गहलोत, देखिए आरसीए के अध्यक्ष चुने गए हैं दूसरी बार। वैभव गहलोत आरसीए के अध्यक्ष चुने गए, वो भी निर्विरोध। पुनर्निर्वाचन इनका हुआ है और इनको नियुक्त किया गया है, निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। निर्वाचन के चुनाव अधिकारी थे सुनील अरोड़ा। इन्हीं चुनाव में भवानी सामोता सचिव तथा शक्ति सिंह उपाध्यक्ष। शक्ति सिंह का ध्यान रखना उपाध्यक्ष। आरसीए के अध्यक्ष कौन है?
वैभव गहलोत और उपाध्यक्ष कौन है, शक्ति सिंह। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की बात करें, कोटा के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हेतु कितने रुपए की वित्तीय स्वीकृति है वो जारी की है। तो ये 115 करोड़ रुपए है वो जारी किए गए। किसके लिए? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहां पे बनेगा? कोटा में बनेगा। कोटा में प्रस्तावित है 115 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति, 75 करोड़ 80 लाख रुपए निर्माण संबंधी और 40 करोड़ रुपए ईएचपी जो पावर लाइन है उनके लिए स्वीकृति प्रदान की है। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो हमें उड़ान भरनी है। राजीविका सैनिटरी पैड मशीन, यह ध्यान रखना, उड़ान योजना का कहीं ना कहीं संबंध है। राजीविका सैनिटरी पैड मशीन का उद्घाटन किस जिले में किया गया? उदयपुर के अंदर, डूंगरपुर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। ऊर्जा राज्य मंत्री कौन है? भंवर सिंह भाटी, इन्होंने ये उद्घाटन किया। और राजीविका की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा जो सैनिटरी पैड है वो बनाने की मशीन है उसका लोकार्पण किया गया। जिले के प्रत्येक ब्लॉक में सैनिटरी पैड मशीन लगाया जाना प्रस्तावित है। एक मशीन के द्वारा प्रत्येक मिनट 60 पैड बनाए जा सकते हैं। तो एक ध्यान रखना दोस्तों, ये जागरूकता के लिए है। जो सैनिटरी पैड है वो खुले तौर पे, आमतौर पे जो यूजेबल जो सैनिटरी पैड है यूज करने के बाद में महिलाएं हैं वो ध्यान नहीं देती है, खुले में फेंक देते हैं। तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखना है आपको। डस्टबिन के अंदर सैनिटरी पैड है उसका यूज करें और डस्टबिन में डालें और बाद में उसको जला दें या कहीं पे खड्डा खोदकर उसको दफना दें। तो इससे थोड़ा सा समाज के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। ये ध्यान रखना है दोस्तों। सैनिटरी पैड मशीन का उद्घाटन डूंगरपुर का ध्यान रखना है। ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी। अगली बात करें, ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ कहां किया गया? ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किया गया अलवर जिले से। ये अलवर जिले से ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किया गया। सक्षम अभियान भी अलवर जिले से ये शुरू हुआ है। सक्षम अभियान का भी ध्यान रखना है। ट्रांसजेंडर समुदाय की सामाजिक सुरक्षा के लिए ट्रांसजेंडर उत्थान कोष का भी गठन किया गया है, जिसके अंदर सरकार ने 10 करोड़ रुपए इनको दिए हैं आगे आपकी कार्रवाई करने के लिए। देश में राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसमें इस प्रकार की योजना है वो लागू हुई है। ट्रांसजेंडर उत्सव भी बनाया गया अलवर के अंदर। शिल्पग्राम उत्सव की बात करें, शिल्पग्राम उत्सव इसका आयोजन उदयपुर में सांस्कृतिक केंद्र जो है, पश्चिमी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र है उदयपुर के अंदर यह बनाया गया। और सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का ध्यान रखना है, जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है उदयपुर के अंदर। शिल्पग्राम उत्सव उदयपुर, आयोजन कब किया गया? 21 से 30 दिसंबर 2022। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा वर्ष 2022-23 में बजट प्रस्तुत किया गया। कौन सा बजट? जेंडर बजट। ये भी ध्यान रखना है। और दूसरा कृषि बजट भी ये था 2022-23 का, जो अपने 2023 के अंदर प्रस्तुत किया गया। दूसरा कृषि बजट जो 2022-23 वाला है वो जेंडर बजट है, इस नाम से ये जाना गया। थोड़ा सा ध्यान रखना। राज्य का पहला जेंडर बजट है 2012-13 में, और ये वाला जो जेंडर बजट 2022-23 में, 21-22 में पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया और 2022-23 में पहला कृषि बजट प्रस्तुत किया गया। अभी बताया मैंने, पहला कृषि बजट 2022-23 में, और जो अभी 23 के अंदर जो कृषि बजट प्रस्तुत किया गया वो दूसरा कृषि बजट था, जिसके अंदर से हम ये क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। अगली वीडियो में फिर बजट के क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे बजट के। ये भी क्वेश्चन बजट से है। बजट 2022-23 की बात करें, हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। तो बजट 2022-23 के अंदर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया। 10 लाख रुपए की घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने। चिकित्सा बीमा राशि को बढ़ा दिया। पहले ये राशि कितनी थी? 5 लाख रुपए थी। इस योजना के अंतर्गत कोक्लियर इंप्लांट, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ब्लड प्लेटलेट्स, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, लिम्फ प्रोस्थेसिस का भी निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। तो ये डॉक्टर ही बता सकता है क्या जुगाड़ है क्या नहीं है, लेकिन मैंने जो फैक्ट लेकर आए हम वो मैंने आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में बता दिया। राज्य के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध आउटडोर एवं इंडोर सुविधाएं समस्त प्रदेशवासियों के लिए निःशुल्क करने की घोषणा की गई है। बजट 2022-23 के अनुसार स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोला जाना प्रस्तावित है जयपुर के अंदर। दिमाग में बिठा लीजिएगा, पेपर में छपने वाला है स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन अच्छा लगे वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को जरूर शेयर करना है। जितने भी बच्चे आपके टच में हैं जरूर शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। HCM रीपा जयपुर में
स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। जयपुर की बात करूं तो जयपुर का शुभंकर चित्तल और आरजे नंबर है आरजे 14। और जयपुर का शुभंकर ध्यान रखना चित्तल, क्योंकि कुरंजा जो पक्षी है, कुरंजा जो शुभंकर है वो पूछा गया था जोधपुर का, पेपर में पूछा गया था, तो शुभंकर है वो किसी भी हालत में पूछा जा सकता है। आवासीय पेरा खेल अकादमी कहां खोला जाना प्रस्तावित है? तो ये पेरा खेल अकादमी जयपुर और जोधपुर में खोला जाना प्रस्तावित है। मैं बता दूं, राजस्थान की पहली पेरा खेल अकादमी जोधपुर में बन गई है, दूसरी जयपुर में बन रही है, और तीसरी उदयपुर के अंदर कह रहे हैं कि उदयपुर के अंदर पेरा खेल अकादमी बनेगी, लेकिन अभी उसका कोई विचार नहीं है। पेरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए उपकरणों या अभ्यास हेतु जयपुर जोधपुर में आवासीय पेरा खेल अकादमी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो ये प्रश्न थे एलडीसी हाईकोर्ट में छपने वाले हैं, अच्छे से कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं, इतने क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, आगे लगातार क्लास चलती रहेगी। 2 मार्च, 3 मार्च, 5 मार्च, जितने भी रेगुलर क्लासें हैं 15-16 मार्च तक चलती रहेगी दोस्तों। काफी भरमार है क्वेश्चनों की हमारे पास। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, हर वीडियो की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है और रास्ता आप बनाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना है दोस्तों।